पैर डालियो अपने दोनों, छोड़ दे। ये देखो जी पिन मुड़ी हुई। चल चल और जान। मैंने मुड़ी भी दिखाई है। ये विभिन्न खा के दोबारा वहीं रखेगा आराम से। नीचे ही फेंक लो, बस बस यहीं रहने दो। थायराइड भी प्रेम ना हो। ये दूजा है, दूजा है, नीचे छोड़ दी। चलो अब मुंह में हटा लियो अपना अंदर से, रुक जाओ, हल्का ठाना पड़ेगा। स्टार्ट करियो, पैर डालियो अपने दोनों, छोड़ दे। चलो चलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल खुलकर आया है कंपनी से। कंपनी मतलब जिनकी 250-300 गाड़ियाँ हैं, मतलब TS मान कंपनी है। तो वहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, मतलब वहाँ पर नहीं हुई, बाहर हुई थी, तो वहाँ पर खड़ी है वो, मतलब उस कंपनी की गाड़ी का ये फ्रंट एक्सल है। तो आपने जो पहले वीडियो से पहले आपने जो फ्रेम की फ़ोटो भी देखी है वो इसी गाड़ी का मतलब फ्रंट एक्सल है जो आपने फ़ोटो देखी है दोस्तों। तो दोस्तों सीन क्या हुआ इस गाड़ी के साथ मैं आपको बताता हूँ। बहुत भयानक तरीके से मतलब ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। मतलब बिल्कुल आपने जो फोटो में देखा है बिल्कुल ऐसा नंगा फ्रेम खड़ा है और फ्रंट एक्सल वहाँ के मिस्त्रियों ने खोल के हमारे पास भेजा। तो मेरे ख्याल से इसकी स्पेंडल की पिन मुड़ी होगी। स्पेंडल भी मुड़ा है क्योंकि कंडक्टर साइड गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लगी है। तो दोस्तों सारी चीज़ आपसे शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी हर ट्रक से रिलेटेड जितनी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं पिन की हालत। ये देखिए हमने स्पेंडल की पिन निकाल ली है और अब आप देखना इस पिन की हालत देखो कितनी मुड़ी हुई पिन है ये। तो देखिए दोस्तों मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से पिन ओरिजिनल थी इसलिए बच गई, नहीं तो देसी होती टूट जाती। तो दोस्तों ये पिन मुड़ी है। अगर पिन मुड़ी है तो मुक्की भी ख़राब होगी स्पेंडल की और जो स्पेंडल है वो भी मुड़ा हुआ होगा। तो सब चीज़ चेक करेंगे, बने रहिए आप इस वीडियो में। और मैंने विपिन को कहा कि इस साइड का भी मतलब जो ये स्पेंडल है इसको भी निकाल लो, फिर सामान धोने के बाद इसको जैसा भी है चेक करेंगे पूरा। और इधर का तो ओरिजिनल है वैसे दोनों दोस्तों ये स्पेंडल हैं, क्योंकि दोनों स्पेंडल जब ओरिजिनल हैं तो पिनें भी ओरिजिनल निकली हैं। मतलब पहले ये खुला नहीं हुआ स्पेंडल कभी, ना फ्रंट एक्सल खुला है। तो दोस्तों ऐसा है जब भी गाड़ी एक्सीडेंट हो, ये नहीं कि आप मतलब एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि फ्रंट एक्सल भेज दिया उसको सीधा करा और सीधा करवा के आप गाड़ी में फिट करने के लिए ले आए। दोस्तों ये देखिए पिन की हालत, ये उसी साइड की है जिस साइड कंडक्टर साइड गाड़ी लगी है। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि जब भी आप फ्रंट एक्सल करवाइए, मतलब कोई एक्सीडेंट गाड़ी है ना, तो अच्छी तरह चेक करवाइए अच्छे मिस्त्री से। तो इधर सामान दोस्तों धुलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि देखो दोस्तों जब गाड़ी मतलब जब गाड़ी चलती है, देखो जब एक्सीडेंट हो जाती है तो सौत रहेगी तो गंदा तो होता ही है, ग्रीस भी लग रही है, कहीं मिट्टी है, तो उसको अच्छी तरह साफ़ करवाएं। क्योंकि बेरिंग वगैरह जो भी इसके स्पेंडलों का जो ग्रीस वगैरह लग रही है, एक तो हाथ बहुत ख़राब होते हैं, जब हाथ में ग्रीस लग जाती है तो हाथ फिसलते हैं, काम में चोट लगने का डर रहता है। और इधर दोस्तों ये उन्होंने टाई रॉड भी भेजा है, ये भी बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ, देखो बिल्कुल तीर कमान बन रहा था। तो इसको भी हम सीधा कर रहे हैं, इसको भी सीधा करके रख देंगे।
तो दोस्तों शाम को ही आया था फ्रंट एक्सल, अब हो चुकी है रात। तो मैंने कहा चलो जाते जाते इसको टाई रॉड को भी सीधा कर दें, क्योंकि दोस्तों जब लाइनमेंट होती है ना अगली, तो इसी से होती है। अगर यही मुड़ रहा होगा तो लाइन तो मतलब ही नहीं बैठता सही होने का। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर टाई रॉड आपका मुड़ चुका है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट है, तो उस चीज़ को आप सीधा करें तसल्ली के साथ। तो दोस्तों फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम आए हैं अभी शॉप पर और इसका काम हम करना है। ये देखिए आप, इतनी फूल चुकी है ये मुक्की, और इधर की मुक्की बिल्कुल सही है, इधर की साइड कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस साइड गाड़ी नहीं लगी। और इधर मैंने स्पेंडल चेक करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा विपिन को, मैं कहा मैं स्पेंडल चेक करता हूँ, क्योंकि दोस्तों स्पेंडल 101% मुड़ा होगा। जब इतनी चोट लगी है मतलब गाड़ी में कि मुक्की भी फूल गई, पिन भी मुड़ गई और स्पेंडल भी 101% मुड़ा होगा दोस्तों। तो ये जो है स्पेंडल ये मुड़ा हुआ है। अब मैं दूसरी साइड का भी चेक कर रहा हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये भी तो नहीं मुड़ा हुआ। अगर ये मुड़ा होगा तो दोनों मंगाने पड़ेंगे, नहीं तो एक तो मंगाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों कितना मुड़ा हुआ स्पेंडल है ये, तो आप समझ सकते हो कितना ज़बरदस्त टक्कर हुई होगी गाड़ी की या कोई चीज़ लगी। और ये देखिए ये मुक्की और ये पिन जो मुड़ी हुई थी, तो बस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। अगर कोई और, वैसे इन्होंने मुझे कहा था जो इनके मालिक हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ मैं। उन्होंने कहा था ये फ्रंट एक्सल चल जाएगा, मैंने कहा जी बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे अगर देख लो अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हम इसको बदल देते हैं। मैंने कहा आप सर जी इसको बदलने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसा बना देंगे बिल्कुल ओरिजिनल। तो दोस्तों ये जो अंडाकार ये मुक्की हुई है, ये देखो कितनी चाल हो रही है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो इसमें पिन तो ठुक जाएगी, स्पेंडल भी ठुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये टाइम टू टाइम मतलब हर 1-2 चक्कर बाद पिन स्पेंडल की तोड़ती रहेगी। तो मैंने उनसे कहा आप चिंता ना करो, मैंने कहा आपने जब अपना फ्रंट एक्सल यहाँ गुरु नानक वर्कशॉप में भेज दिया है तो इसको हम तसल्ली से करके देंगे। और इसको दोस्तों गर्म करके इसका साइज़ बनाया जाएगा, मुंह बनाया जाएगा और इसी फ्रंट एक्सल को हम रिपेयर करेंगे। क्योंकि देखो वो एक अलग मज़ा होता है। कोई ख़राब चीज़ को, मैंने पहले भी बहुत वीडियो में कहा है कि जो कोई ख़राब चीज़ होती है ना दोस्तों, उसको मज़ा अलग ही आता है सही करने में। तो इसको बिल्कुल ऐसी शेप बना देंगे। आप बिल्कुल एंड में देखना, पूरी वीडियो में देखते रहना, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी दोस्तों। मतलब अगर कोई और होता तो शायद इसको फ्रंट एक्सल को चेंज करवा देता। अगर देखो कहीं से फट गया या टूट गया, क्रैक हो गई है, तो देखो वो तो एक मजबूरी है, वो तो चेंज ही करना पड़ेगा फ्रंट एक्सल। अगर कहीं से आपकी चीज़ मुड़ गई है या मुंह फूल गया तो उसका इलाज है, हम आज तक हमने कभी चेंज नहीं करा। जितने भी फ्रंट एक्सल आए, किसी का मुक्की ऐंठ है या मुड़ जाता है या मुंह बनने वाला होता है या गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो ये नॉर्मल बात है, मुंह फूल जाते हैं दोस्तों, तो ये अंडाकार बन जाते हैं। अब इसको बिल्कुल गोलाई में करेंगे, उसके बाद इसका रैमर किया जाएगा। ये देखिए बिल्कुल गर्म करके इसको, इसकी शेप ऐसी बना दी जाएगी बिल्कुल गोलाई में। तो आपको एंड में दिखाऊंगा, पहले मैं इसको काम कर लूँ, अपना तसल्ली कर लूँ मैं, उसके बाद बिल्कुल ऐसी बना दी जाएगी शेप बिल्कुल गोलाई में। तो मैंने उनको कहा सर जी आप चिंता ना करिए, इसको ऐसा बना देंगे बिल्कुल तीर की तरह, बिल्कुल फिट बना देंगे जैसे ओरिजिनल होता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है सर आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पर विश्वास है। मैं कहा सर ठीक है। और बस इसमें ये गर्म करके बिल्कुल साइज बना दिया गया है और इसके बाद सारे काम अब होंगे, आगे आगे देखते रहना। अब हम क्या करते हैं आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो पिन है हमारे पास टूटी हुई पिन है, ये हमने अपने साइज़ के लिए, ये हमारा एक तरह से औजार ही है। इसको हम टूटी हुई पिन को अंदर डाल देते हैं तो उसका साइज़ जो होता है थोड़ा बहुत इसको हम ठोक देते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे हो गई है गोलाई। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ बन चुका है। और इसके बाद हम इसका बैरिंग का साइज़ करेंगे। जो हमने चोट मार के ये मुँह फूल गया है ना दोस्तों, जहाँ पर बैरिंग ठुकेगा ये नीचे की तरफ, तो इस पर ग्राइंडर मारा जाएगा और बिल्कुल ऐसा बना दिया जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि ये कोई दिक्कत परेशानी थी इस फ्रंट एक्सल में। तो दोस्तों जो स्पेंडल मुड़ा हुआ था, तो वहाँ की कंपनी जो उस गाड़ी है उनके मुनीम आए हैं, तो वो स्पेंडल लेके आए हैं। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये पुराना स्पेंडल देख कर लाए हैं, वो दे आए पलटे में, और ये दूसरा ले आए हैं कबाड़ी से, वो बैठे इनके मुनीम जी।
तो ये स्पेंडल बिल्कुल ओके है, क्योंकि दोस्तों कई चीज़ें पुरानी सही मिल जाती हैं। अगर कोई भी चीज़ आप मंगाते हो पुरानी मंगाते हो, नई को तो चेक करने का कोई मैटर ही नहीं बैठता। अगर आप पुरानी चीज़ मंगा रहे हो तो उसको अच्छी तरह चेक करवाइए किसी अच्छे मिस्त्री से, और इसके बुश निकाल के दूसरे डालेंगे, क्योंकि बुश पुराने थे और इसमें नए बुश ठोककर इसको फिर फिट किया जाएगा। और इधर भाई साहब ये सामान भी ले आए थे। ये बेरिंग है, ठीक है पित्तल वाला बेरिंग है, ये गोली वाला बेरिंग है NRB कंपनी का। बहुत टाइम बाद देखा दोस्तों, NRB कंपनी का बेरिंग बहुत ज़बरदस्त होता है। ये शिमे, कार्ट्रिज, छल्ले, ये सारा स्पेंडल का सामान है, तो मैंने पहले ही मंगवा लिया। और दोस्तों जो एक्सीडेंट फ्रंट एक्सल होते हैं ना, चाहे डंडा हो, ट्यूब हो, कोई भी हो, तो उसको तसल्ली से करवाएं। बिल्कुल। तो ये 3835 की मैंने दोस्तों स्टैंडर्ड की थी इसमें पिने, मैंने 3835 की मंगाई है SRMT कंपनी की। तो क्योंकि दोस्तों SRMT भी ठीक है, मैं तो वैसे GS की डालता हूँ, लेकिन यहाँ लोग SRMT को पता नहीं क्यों अच्छी मानते हैं, लेकिन मुझे GS से मतलब बढ़िया स्पेयर पार्ट का सामान नहीं लगता। स्पेयर पार्ट का सामान मैं GS ही यूज़ करता हूँ। कुदरती होगी नहीं तो उन्होंने ये दे दी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं अपना काम लेट नहीं करूँगा, आप भेज दो। तो दोस्तों ये देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, हर चीज़ के बारे में एक एक तसल्ली से मैं आपका मतलब सुनते रहना, आपको बताता रहूँगा। तो इसमें दोस्तों ऐंठ भी है। इस फ्रंट एक्सल में मैंने जो अभी गेज रख के देखा है, तो वो दोस्तों ऐंठ था इसमें, उसका ऐंठ का भी इलाज करेंगे। आप देखते रहिए सारी चीज़। फिलहाल तो इसको हम अब मुक्की रैमर करेंगे, क्योंकि ठंड इतनी है। वो जो मैंने मुक्की गर्म करी थी, हम सब चेक कर रहे हैं, कुछ ठंडे इतने हो रहे थे हाथ कि वो जो मुक्की गर्म करी थी उस पर हाथ रख रख के सेक रहे थे। तो मैंने कहा चलो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसको रैमर किया जाए। क्योंकि दोस्तों जब रैमर करोगे, कभी भी मेरे पास बहुत ऐसे केस आते हैं कि सर वहाँ तो कोई रैमर नहीं करता, वहाँ पर मिस्त्री कोई रैमर नहीं करता। मैं कहा हमारे पास तो बिल्कुल कंपनी जैसा काम है, अगर गाड़ी आएगी तो कंपनी जैसा काम किया जाएगा। क्योंकि ये गुरु नानक वर्कशॉप, मतलब यहाँ पर आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है, मतलब कहने सुनने वाली कोई बात नहीं, मतलब जो भी काम होगा जेन्युइन तरीके से होगा। ये नहीं कि हमने काम कर दिया पैसे ले लो और काम में मज़ा नहीं आना, ना, काम करके देंगे बिल्कुल। टचवुड बाबा जी से डर के कहते हैं, ऊपर वाले से डर के कहते हैं, काम में कभी कमी छोड़ते। हाँ, कभी दूध के धुला तो देखो कोई भी नहीं होता, कभी 100 में से एक आधी गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी ऊपर वाला ना करे, कभी ऐसी बात हो तो देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन 99.99% बिल्कुल काम में तसल्ली कर देते हैं। बाकी वो आप जैसे जब भाई लोग हमें मिलते हैं तो वो बताते हैं हमें फ़ोन करके कि सर हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सुन के बड़ा सुकून मिलता है, चलो हमारा काम किया हुआ सफल हुआ। तो जब ऊपर वाला दोस्तों साथ होता है तो सारे काम ओके होते हैं। उसको भी याद 24 घंटे रखना पड़ता है। अगर ऊपर वाले को याद नहीं रखेंगे तो वो किसी भी टाइम एक लात लगी उसकी और हम गिरे, लेकिन वो काम नहीं होना। तो ठीक है दोस्तों, इसको बस रैमर करके और उसके बाद फिर इसका एंड भी चेक किया जाएगा, अभी प्रेस भी होना है। तो दोस्तों इसमें बताओ एक दिन तो पूरा, कल दोपहर में आया था फ्रंट एक्सल, तब सामान खोलने में और धोने में इस सामान में टाइम इतना लग गया। और आज इसको हम मतलब पहले मुक्की, उसके बाद इसका ऐंठ, उसके बाद ये मतलब ग्राइंडर से साइज़ बनाया जाएगा, रैमर भी किया जाएगा, फिर फिटिंग भी होगी। तो मतलब एक दिहाड़ी का काम पूरा लग गया, देखने में खाली फ्रंट एक्सल है। और ये देखिए दोस्तों, और ये रैमर कर दी गई है बिल्कुल तसल्ली के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, जो रैमर करने के बाद नई पिन जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट, कहीं पे कोई छीद नहीं है और बिल्कुल ऐसा काम कर दिया। अब ये ग्राइंडर लगा रहे हैं, मैंने कहा लाओ इसका साइज़ भी बना देता हूँ, क्योंकि लाइट का कभी पता नहीं होता कि लाइट कब आएगी कब जाएगी। तो इसका साइज़ बनाऊंगा अब दोस्तों मैं, क्योंकि यहाँ पर बेरिंग ने लगना है। और ग्राइंडर मार के ऐसा बना देंगे बिल्कुल टचवुड, बिल्कुल कंपनी जैसा एकदम। तो दोस्तों बिल्कुल ये परफेक्ट साइज़ बना दिया जाएगा इसको ग्राइंडर मारने के बाद। उसके बाद इसका साइज़ देखेंगे कितना है, कहीं से ऊपर या ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों कोई बाल हवा भर मतलब हवा तो हवा ही, मतलब हवा भर थोड़ा बहुत कोई फ़र्क तो वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो बेरिंग तोड़ देगी। इसको वो ही कर सकता है जो तजुर्बेकार या कोई बढ़िया मिस्त्री हो पुराना, तो इस चीज़ को, क्योंकि हर बंदे के बस की बात नहीं है दोस्तों ये, क्योंकि हमने बहुत केस देखे हैं
कि फ्रंट एक्सल कराया था सर, एक्सीडेंट गाड़ी हुई थी। तो कई बार हमसे ड्राइवर लोग बताते हैं, तो चीज़ें सुनकर उस चीज़ को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो टचवुड ऐसा कभी आज तक बात हुई नहीं कि हमने करके दिया और बाद में हमारे पास कोई कॉल आए या भाई ऐसा ना ही हो। ऊपर वाले से डर के कहते हैं, लेकिन ये है कि ऊपर वाले का ही साथ चाहिए बिल्कुल। तो एक कंपास से बिल्कुल साइज़ एक्यूरेट नापा जाएगा दोस्तों। कहीं से कोई बराबर है, कहीं ऊंचा नीचा है, तो उसको रगड़ के बिल्कुल फेस से फेस मिला दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। दोस्तों एक चीज़ और आपसे शेयर करता हूँ, आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप जो स्पेंडल की पिन डालते हो वो कौन सी कंपनी की डालते हो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। क्योंकि हम जो डालते हैं, मैं वैसे सबसे पहले नंबर पे करता हूँ GS की पिन। दोस्तों जो GS की पिन होती है वो एक तो जब हम रैमर करते हैं ना, आप रैमर भी ज़रूर करें। कई बार मुझे ऐसा मतलब कई बार बताते हैं कि यहाँ पर तो कोई सर रैमर नहीं करता, आगे पिन टूट गई दूसरी पिन ठोक देते हैं ऐसे ही। सर जी बिल्कुल भी ऐसा काम मत करवाएं जिससे आपको दिक्कत हो गाड़ी में। जब भी मतलब कोई पिन टूटती है उसको रैमर करवाएं। अगर 38-35 की पिन टूटी है तो उसमें 38-45 की डलवाएं, एक नंबर ओवर। पहली बात तो ये, जब भी दोस्तों पिन टूटेगी ना तो उसका नीचे से मुंह फूला हुआ होगा। ये कभी भी ध्यान रखना अपनी गाड़ी के लिए, एक बहुत ही मतलब दिमाग की बात बता रहा हूँ आपको मैं। कई बार होता है कि मेरे पास गाड़ी वाले आते हैं, सर जी मेरी पिन मतलब टूटती है, हर 2-4 चक्कर बाद टूट जाती है। तो उन भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपकी पिन टूट रही है तो फ्रंट एक्सल खुलवा के उसकी मुक्की चेक करवाएं। हो सकता है जब पहली बार टूटी होगी तो उसका मुंह फूल जाता है। तो कई मिस्त्री क्या करते हैं, इंजन मिस्त्री जो इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, पिन निकाली और पिन ठोक दी। इंजन मिस्त्री हो चाहे कमानी मिस्त्री हो, कोई भी हो, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन जब भी मेरे भाई अगर आपकी पिन वगैरह टूट गई है तो उसको फ्रंट एक्सल को खोल के और अच्छी तरह रिपेयर करवाओ। और नहीं रिपेयर कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप फ्रंट एक्सल चेंज कर दो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल रगड़ के बिल्कुल ओके कर दिया गया है। क्योंकि मुझे जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी तब तक यहाँ इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और मतलब हल्का सा भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउट दिखता रहेगा जब तक मैं रगड़ूंगा, इसको बिल्कुल प्लेन करूँगा। जब तक मुझे अपनी मन की तसल्ली नहीं होगी तब तक मैं ये काम करने से हटूँगा नहीं। मुझे हल्की सी भी कहीं डाउट दिखता है मैं वहीं रगड़ देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल बराबर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब भी मतलब ये गाड़ी देखो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कितने उन्होंने विश्वास के साथ मेरे पास भेजे हैं। ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं मतलब खुलती। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, मैं अपने दम पर इसको फ्रंट एक्सल को ओके करके दूंगा, गाड़ी आप जैसे मर्जी चलाइए। दोस्तों जब भी पिन टूटती है, वो मेरी बात बीच में ही रहेगी, जब भी पिन टूटेगी ना आपकी बार बार तोड़ती है, तो उसकी मुक्की नीचे से चेक करवाएं। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने रगड़ के एकदम पिन का साइज ऐसा बना दिया, कोई बता ही नहीं सकता कि ये बना हुआ है या बिल्कुल ओरिजिनल है। ये देखिए आप, एकदम परफेक्ट। ऊपर वाले ने इतना साथ दिया, चीज़ का दिमाग दिया कि इसको हमने बिल्कुल ओके बना दिया है। उसका ऊपर वाले का शुक्र है। तो इसके बाद बस इसको रैमर थोड़ा सा जो है हल्का सा करके और उसके बाद पिन आती कर देंगे। तो इसका फ्रंट एक्सल भी है अभी जो प्रेस होने लायक है, क्योंकि प्रेस भी चेक भी करना है दोस्तों, क्योंकि ये 60-70 टन में गाड़ी चलती है। तो ये दोस्तों उस हिसाब से दबाया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी में वज़न डाला जाता है उस हिसाब से इसको दबाएंगे। अगर ओवरलोड है तो उस हिसाब से, अंडरलोड है तो उस हिसाब से। तो दोस्तों जब भी आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कोई मिस्त्री देख रहे हो तो जब भी आपके पास कोई एक्सीडेंट गाड़ी का फ्रंट एक्सल आए तो उसे इस तरीके से बिल्कुल हर चीज़ चेक करो, एक एक चीज़ पिने डाल के। देखो जो हमारे फादर साहब को तजुर्बा था, उन्होंने हमें मेरे से शेयर किया, तो वो चीज़ अब मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं मतलब ऐसे फादर का मैं लड़का हूँ। क्योंकि देखो ये चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया अभी यहाँ से मुक्की ऐसे नापनी है, पिन से पिन ऐसे देखनी है और पिन का एंड ऐसे चेक करना है, इस पेंडल का मुक्की का जो मुक्की ख़राब हो जाए उसे ऐसे सीधी करनी है, सही करना है। क्योंकि ये चीज़ें हर एक बंदा नहीं कर पाता दोस्तों। जो तजुर्बेकार है, पुराना है, वो बंदे कर लेते हैं, नए बंदे की बस की बात नहीं है। तो फादर साहब मुझे देख रहे हैं, कह रहे नीचे से ठोक। मैंने कहा अगर नीचे से ठोक रहे हैं, आधी आ रही है, ऊपर से भी आधी आ रही है, तो दोस्तों समझो कि पिन बिल्कुल ओके। ये दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है। आप देखो ये पिन मैंने निकाली ना अभी, ये माल खींच लेती है, मतलब उस पर ना मतलब हल्का हल्का माल खींच जाता है जब हम पिन ठोकते हैं।
तो वो मैं अब रगड़ के लाया हूँ। और ये देखो मैं पथरी लेकर आया हूँ, अब रगड़ रहा हूँ। ये SRMT में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई भाई SRMT कंपनी से देख रहा है तो ये चीज़ को बिल्कुल मतलब इस चीज़ को दूर करें सर। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है इस कंपनी की पिन से। अगर आप GS की पिन लेते हैं उसमें ये शिकायत है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब बहुत अच्छी कंपनी की पिन है GS कंपनी की। मतलब अगर हम ठोक देंगे बिल्कुल टाइट भी ठोक दो, चाहे ढीली ठोक दो, रैमर करा हो या ना करा हो, तो मतलब वो माल नहीं खींचती, कभी भी नहीं खींचती माल। और ये देखिए पापा ने अभी बिल्कुल चेक कराया करे। मैं अपनी तरफ से तसल्ली कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार ही चेक करवाता हूँ कि पापा एक बार चेक कर लो। फिर भी देखो बड़ों का तजुर्बा बड़ों का ही होता है। ये मैं चेक कर रहा हूँ लेवल। तो ये देखिए दोस्तों लेवल चेक किया जा रहा है। लेवल से ये होता है कि दोस्तों कहीं से कोई फ़र्क तो नहीं है इसमें। दोस्तों हल्का सा मुक्की में फ़र्क था। जब गाड़ी देखो तो दोस्तों जब पिन मुड़ गई, स्पेंडल मुड़ गया, तो दोस्तों 100% ये मुक्की हल्की सी बैंड थी। अब इसको मैं इसका एंड निकाल रहा हूँ पटरियों से। पटरियाँ मीन्स जहाँ पर रकाबें डलती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर साइड देख के उनके साइडों में पटे रख के उसका एंड निकाला जाता है। तो ये अब हम चेक कर रहे हैं। मैंने विपिनों का उधर से लेवल देख और इधर से लेवल बिल्कुल ओके है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लेवल है दोनों साइड से। तो इसका मतलब बिल्कुल लेवल परफेक्ट है और मुक्कियाँ भी ओके हैं। अब हम इसको प्रेस करेंगे बस इसको दोस्तों। अब हम पिन निकाल के इसको जो थोड़ा बहुत दबना है चेक करने के बाद इसको बस फिटिंग करेंगे। लास्ट बिल्कुल लास्ट काम बच रहा है इसका। सारा काम तसल्ली से कर दिया, आपने देखा ही है वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। बस इसको सीधा करके इसमें स्पेंडल फिट किए जाएंगे। तो दोस्तों जो आप कमेंट करते हो इतने बढ़िया बढ़िया, मतलब आपका दिल से धन्यवाद है। जो भी भाई मेरा कमेंट करता है, चाहे कहीं से भी है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं से भी है, कोई पाकिस्तान से है, कोई इंडिया से है, कोई नेपाल, बांग्लादेश, कोई इंग्लैंड से है, कोई सऊदी अरब से है, कोई बाहर कोई सी भी कंट्री से है, तो आपका सबका दिल से धन्यवाद जो हमें आप इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो। तो आप सबकी भी उम्र बहुत लंबी हो, भगवान करे ऐसे ही कमेंट करते रहें, हमें प्यार मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, इसको प्रेस करने के बाद इसमें फिटिंग करेंगे स्पेंडल। और दोस्तों मेरी तसल्ली होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती तब तक मैं काम छोड़ता नहीं। मेरा मन की संतुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। और बस अब फिट देखिए, ये आप स्पेंडल फिट करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भाई हमें कमेंट करते हैं, इतना प्यार भेजते हैं, उनमें से एक मिलन डे का भाई हैं, धर्मिंदर सिंह जी हैं, अंकित जयानी जी हैं, और एक पाकिस्तान नाम करके है, उनका भी चैनल है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शहजाद खान जी हैं और महबूब शेख जी हैं, इनका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश आहिर जी हैं, इनका भी बहुत प्यार भेजते हैं ये। और अजय पाल सिंह गरेवाल हैं, अजीत सिंह यादव जी हैं। एक कमेंट मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था। और जो अजीत सिंह यादव जी लिखते हैं, ये लिखते हैं, सत श्री अकाल पाजी, मेरी बात का बुरा मत माना। और नहीं सर, बुरा क्यों मानेंगे, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिखते हैं दोस्तों कि मतलब ट्रक मालिकों से ज़्यादा मैकेनिकों के पैसे मतलब ज़्यादा बनते हैं। और इन्होंने लिखा है कि वो एक अलग बात है कि आपकी चलो मेहनत भी बहुत होती है। तो जो ट्रक मालिक हैं, गाड़ी भी महंगी हो गई हैं, उधर टोल टैक्स, कुछ पुलिस वालों के रिश्वतखोरी, तो सारी चीज़ें मिलो के मतलब इसलिए ट्रक मालिक इस टाइम मतलब लॉस पे चल रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारे भाई ने ये चीज़ लिखी है, देखो अब जो आमदनी अब बताऊं आपको, देखो हमारी लोगों की मेहनत होती है। तो ये है कि कोई चीज़ ख़राब होगी, हमने तो सही करनी है। हम ये तो है नहीं कि फालतू पैसे, अगर कोई काम आया है तो अजीत भाई, हम अगर कोई काम आया है उसको, अब जो ये एक्सीडेंट गाड़ी है, अगर ये हमें कहें कि इतने पैसे इस चीज़ के हैं तो हम उतने ही तो लेंगे। अब ये तो है नहीं कि हम इसके 2 के हम 4 ले लेंगे। समझे आप मेरी बात? आपकी बात का मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन जवाब दे रहा हूँ। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आपका प्यार है वही बहुत है। बाकी देखिए अजीत भाई, हर चीज़ का फ़र्क तो पड़ ही गया। देखियो नई गाड़ी बहुत महंगी कर दी, यूरिया बढ़ा दिया उसमें, कोई डीजल, हर चीज़ बढ़ गई है, कोई टैक्स है, कोई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग उतनी ही चीज़ लेते हैं
जितने हमारी लेबर के पैसे हैं हम फालतू नहीं लेते भाई। चलो कोई बात नहीं, आपने कमेंट करा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका इतना प्यार है, बहुत है आपका सबका प्यार, जो इतने भाई हमें आप कमेंट भेजते हैं। तो एक बार फिर से आपका सबका दिल से धन्यवाद। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पेंडल ऐसे बिल्कुल टाइट कर दिए हैं, क्योंकि ये दोस्तों चल के रैले हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। हम थोड़ा सा टाइट ही ठोकते हैं स्पेंडल। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।